चैनल। मैम घर वालों ने बोला तो सायन्स ले लिया। हमने सुना था सायन्स डिफिकल्ट है, तर आम्ही ऑनेस्टली कन्फ्यूज होतो, पण घर वालों ने बोला ठीक है ले ले, बाद में देखेंगे जो होगा, वी हैव फुल सपोर्ट, या फ्रेंड्स ने ले लिया तो मैं कैसे कॉमर्स आर्ट्स ले लूँ, ले लिया सायन्स। पण आता अभ्यास सुरू कसा करायचा, सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग। तो बच्चों सिंपल है, हाउ डू वी स्टार्ट स्टडिंग। तो देखो मान लो कि आपने या तो 3 सब्जेक्ट्स ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या तो बच्चों मैथ्स के जगह आपने ले लिया बायो। मैथ्स के जगह आपने क्या ले लिया, बायो। ठीक है, सो देखो ज्यादा डिफरेंट कुछ करना है, साइंस के बच्चे पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कुछ अलग नहीं करते। देखो पहले तो आप अभी जस्ट 11th में आए हो, ओके, सो यू डोंट हैव टू थिंक ऑन इट कि मैं शुरू कहाँ से करूँ या ये सब्जेक्ट ही नया है। देयर इज गोइंग टू बी अ पीरियड इन द वेरी बिगनिंग जहाँ पे आपको फील होगा कि नहीं यार फालतू में तो नहीं ले लिया, बहुत पढ़ना पडता है, मेरे कॉमर्स वाले फ्रेंड्स तो चिल करे। आई नो ये थॉट्स आते हैं मन में, खरं सांगू तर मलाही असंच वाटायचं, यार चूक तर नाही केली सायन्स करून, पण आज वाटतं बिल्कुल चूक नहीं केली। सो स्टार्टिंग में जब टीचर्स आपको थोड़ा हाई लेवल पढ़ाने सिखाने लेके जाएंगे तो यू माइट फील डाउटफुल अबाउट इट, बट ये सिर्फ आपको नहीं हो रहा है, पहले तो ये समझ लो ये सबको हो रहा है। पहले जो 4 महीने हैं बच्चों, ये बात तो बहुत ही क्लियर कट है, पहले जो 4 महीने हैं वो तो आपको हर सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडशिप करने ही जाएंगे। मतलब आप मान लो पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो या पीसीएमबी ले लो, पहिले 4 महिने तर तुम्हाला हे समजण्यासाठी जातील की अच्छा फिजिक्स काय असतं, केमिस्ट्री काय असतं, मॅथ्स मध्ये तर तुम्हाला माहितीच असतं, आणि बायो काय असतं हे समजायला तुम लोग को 4 महीना लगेगा। पहली बात तो ये है, सो डोंट बी वेरी डाउन विथ इट। और सिंपल चीज है, अगर आपको पढ़ाई एक्चुअल में शुरू करनी है तो मान लो आपने ले लिया केमिस्ट्री, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। मान लो आपने सर्च कर लिया कि केमिस्ट्री, सर्च कर लिया मतलब सॉरी डिसाइड कर लिया कि मला केमिस्ट्रीचा अभ्यास सुरू करायचा आहे। आता अब देखो तेरा भाई कैसे मचाएगा 12th में, 11th-12th में, असं तुम्ही माइंडसेट बनवलं, बस आता अभ्यास सुरू करायचा आहे। तर केमिस्ट्रीचा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, तर आई डोंट नो आता जर तुम्ही कोचिंग क्लासला जात असाल तर तुम्हाला तिथे गायडन्स मिळत असेल, बट माय पर्सनल सजेशन इज पहिले तुम्ही काय केलं पाहिजे, बेसिक्स नीडेड फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री, बेसिक्स नीडेड फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री असं सर्च करायचं आणि मिनिमम इसके 2 बेसिक वीडियोस अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर बेसिक्स नीडेड में मान लो केमिस्ट्री में आपका आ जाएगा पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा आ जाएगा, आईयूपैक नेम थोड़ा सा आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो ये बेसिक्स नीडेड ऑफ केमिस्ट्री सर्च करो और इसके अच्छे से नोट्स बना लो। सेम फॉर फिजिक्स आपको करना है, फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करोगे तो फिजिक्स में आपको लॉग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स नीडेड फॉर क्लास 11th फिजिक्स, बेसिक्स नीडेड फॉर क्लास 11th मैथ्स, ये सब करो। और ये सब आपको पहले करना है बिफोर यू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ना कुछ कुछ टीचर्स पढ़ाते तो वो तो अज्यूम कर लेते कि मेरा बच्चा इतना होशियार है कि उसको बेसिक सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, टीचर कितना भी अज्यूम करे, भाई मेरे को तो नहीं समझ में आता था जब मैं स्टुडंट थी, मला असं वाटायचं यार मॅम बेसिक पासून सांगा, समजत नाहीये, ठीक आहे, म्हणून मी आता एक अशी टीचर झाले जी एकदम बेसिक पासून शिकवते, कारण मला माहिती आहे माझ्यासारखे भरपूर स्टुडंट्स असतात। ठीक आहे, सो पण आपण प्रिपेअर्ड जायचं, समोर टीचर कसे येऊ दे, वी शुड बी व्हेरी प्रिपेअर्ड अबाउट आवरसेल्व्स। सो बेसिक्स नीडेडचे 2 व्हिडिओ तरी करून घ्या, त्याचे नोट्स बनवून घ्या आणि डिरेक्ट जास्त डोकं लावायचं नाही। क्लासमध्ये, तुमच्या क्लासमध्ये असो, कॉलेजमध्ये असो, ट्यूशनमध्ये असो, जर तुम्ही यूट्यूबवरून अभ्यास करताय तो मान लो जो चैप्टर पहला शुरू कर दिया, सो फॉर एग्जाम्पल शुरू कर दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मान लो ये चैप्टर पहला शुरू कर दिया, सीधा जाना है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब पे सर्च करना है, या आप पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट मतलब कोचिंग क्लासेस जाते हो तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ही गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लो। उसके बाद अगर वो चैप्टर रिएक्शन बेस्ड रहेगा तो आपको रिएक्शंस की ही प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी नहीं करनी है वो चैप्टर में से ज्यादा। अगर आपको पता है वो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है या वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, अब व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो,
तो अगर वो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो बच्चों यहां से कर लो एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये पहली चीज। और दूसरी चीज आपको यहां से करने हैं बहुत सारे न्यूमरिकल्स। बाळांनो आता न्यूमरिकल्स मध्ये मॅम टेक्स्टबुकच्या मागे जे असतं तिथून क्वेश्चन येतो का? हो येतो, तिथूनच नाही तर तुमच्या सॉल्व्ड एग्जांपल्स मधून पण क्वेश्चन येतो। सो वो आपको पढ़ना है, आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। अगर मान लो आप केमिस्ट्री में कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करते हो यानी रिएक्शन बेस्ड का, तो वो चैप्टर में थ्योरी को थोड़ा कम प्रायोरिटी दो, रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करो। तर मेहनत तर आपल्याला करायची, यू हैव टू वर्क हार्ड, बट माय डियर स्टूडेंट्स विद दैट यू हैव टू वर्क स्मार्ट एज वेल। यू कैन नॉट जस्ट से कि ओ अच्छा मैम ने बोला है तो इतना ही कर लूंगा ना, असं नाही चालत बाळांनो। यू हैव टू वर्क हार्ड प्लस यू हैव टू वर्क स्मार्ट। जहां से आपको पता है ना क्वेश्चन आया है ना आने की प्रोबेबिलिटी है, वहां ज्यादा एनर्जी मत डालो। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होगा गो फॉर न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक का होगा गो फॉर रिएक्शन, एंड इनऑर्गेनिक का होगा तो गो फॉर थियोरी। ओके, सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे वो हम लेकर आ रहे हैं फ्री 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 फ्री। सो मिलते रहेंगे वीडियोस में। ऐसा टाइम टेबल बनाओ बच्चों जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर 1 सर्च करना है, उसका वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर वो चैप्टर सीईटी को है तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब मैम एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक लें? कोई भी बुक लो बच्चों जो अपडेटेड रहेगा, मतलब जिसमें एटलीस्ट मिनिमम अपडेटेड लिखा, देखो मैंने अपडेटेड, जिसमें मिनिमम 2024 तक के पेपर्स होंगे। और अगर 100 एमसीक्यूज है उसमें तो बच्चों एटलीस्ट 50 एमसीक्यू देख कर करो और बाकी 50 बिना देखे करने का ट्राई करो। आपके 11th का जो सिलेबस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 16 चैप्टर्स है, आउट ऑफ विच ओनली 10 आर देयर फॉर सीईटी। ये 10 पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि ये 10 से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इवन इन योर फाइनल एग्जाम फॉर योर कॉलेज। अच्छा, ये 10 में से भी मैम क्या आप हमको बताना चाहोगे कि कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये 6 चैप्टर्स जो मैंने बोले, इसमें से एक भी चैप्टर छोड़ना मत, क्योंकि भले ही आप एंट्रेंस भी कर रहे हो, सीईटी कर रहे हो, बोर्ड्स कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो हे क्वेश्चन सोडायचे नाही। बाकी भेटूयात नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, खुश रहो। कौन से वीडियोस चाहिए कमेंट करते रहो। बाय बाय बाय, गुड लक, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय 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 बाय।